Hello everyone, this is Mohammad Rafi Ansari and you are watching Triple M Tech. Welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे Python क्लासेस. ओके, सो क्लासेस से रिलेटेड, Python क्लास से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और ये एक लिस्ट है जो कि हम कवर करने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज क्लास, हाउ टू क्रिएट ए क्लास, क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड, क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू क्रिएट. फिर जो क्लास कंस्ट्रक्टर होता है तो यहाँ पर पाइथन में हम इनिट जो है फंक्शंस यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टर, तो हम उसको कवर अप करेंगे. एंड इनहेरिटेंस. सो दीज आर द 5 टॉपिक्स दोज वी आर गोइंग टू कवर टुडे फॉर पाइथन क्लास. ओके, लेट मी जस्ट ओपन द PyCharm एडिटर. सो क्लास क्या होती है? सिंपली अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास इज नथिंग बट ए आउटलाइन और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कलेक्शंस को हम एक क्लास कहते हैं. अब अगर हम रियल एनवायरनमेंट की बात करें, मतलब जनरल टर्म में बात करें, तो जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं हम उनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. और हर एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. और जो ऑपरेशन या फंक्शंस वो ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं फंक्शंस या मेथड्स. तो यहाँ पर हम मेथड्स कहते हैं पाइथन की टर्मिनोलॉजी में, और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के कलेक्शंस को सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो है कंटेन करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है और ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस को जो है एक क्लास कहते हैं. ठीक है, तो अब एक क्लास कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में? इट्स वेरी सिंपल. इसके लिए क्लास कीवर्ड होता है, तो हम लिखते हैं क्लास. ठीक है, और क्लास के बाद अगर आप मान लो कोई भी क्लास है, मान लो कि ये एम्प्लॉय है. ठीक है, तो कैमल केस के अंदर आपको देना होगा और आपको कॉलन. अगर आप इस क्लास को डिफाइन नहीं करना चाहते हैं और इस क्लास को आप कुछ भी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो आप पास जो कीवर्ड है वो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं, वेरिएबल इसके अंदर पास कर सकते हैं. ठीक है, ये दिस इज द वे हाउ कैन वी क्रिएट ए क्लास सिंपली इन पाइथन. ओके, अब मान लो कि कोई, अगर मैं इसको रन करूं, दिस विल नॉट थ्रो एनी एरर. सी, सो इट इज वर्किंग. अब मान लीजिए क्लास के अंदर कोई एक वेरिएबल, ओके, जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, अगर हम डॉग की बात करें, लेट सपोज ये समझ लीजिए ये एक डॉग क्लास है. ठीक है, अब इसका जो भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक इसका कलर है और इसके हेयर्स हैं और इसकी जो है हाइट है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं. और डॉग क्या काम कर सकता है, मतलब डॉग क्या कर सकता है भाई? आप भौंक सकता है, बार्किंग है, और कुछ जो भी डिफरेंट लाइक खेल कूद है या कोई एक्टिविटी है डॉग से हम जो परफॉर्म करा सकते हैं. डॉग कुछ भी कर सकता है, रन कर दौड़ सकता है. ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, वो उसके फंक्शंस यानी मेथड्स हैं, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. तो अब हम यहाँ पर एक डॉग क्लास को क्रिएट करेंगे तो सिंपली क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो हम उसमें लिख सकते हैं, एक वेरिएबल ले लिया हमने कलर, और इस वेरिएबल के अंदर हमने उसका कलर लिख लिया, मान लो कि ब्राउन. ठीक है, हमने एज लिख ली, डॉग की एज कितनी है, मान लो 2 इयर्स का है डॉग, और उसकी हाइट जो है, मोमेंट, हाइट इसकी है 1.5, 1.5 फुट का है मान लो कि डॉग. तो ये प्रॉपर्टीज हैं डॉग का. अब ये मान लो कि डॉग बार्क करता है, तो अगर हम इसके, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई. अगर हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को इंस्टेंशिएट मतलब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना होगा. और ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो जो भी जो प्रॉपर्टीज हैं ये उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो जाएंगे. तो कैसे करते हैं, इंस्टेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे, मान लो कि डॉग इक्वल टू जो डॉग क्लास है, देन क्लास, और ये एक डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट
क्रिएट हो गया। ठीक, और इस डीओजी ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ये कंटेन कर रहा है, ये ऑल प्रॉपर्टीज़ को कंटेन कर रहा है। अगर आप किसी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करा कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्रिंट डीओजी डॉग डॉट कलर। ठीक है, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सभी को कर रहा है, एक वन बाई वन हम सबको प्रिंट करा के दिखाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कलर आपका ब्राउन आ गया। अगर आप और सारी प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कलर हो गया, और फिर एज हो गई, और उसके बाद आपका हो गया हाइट, HEIGHT हाइट। ओके, तो अगर आप रन करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ये ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है। ठीक है, अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो सिंपली जैसे मेथड्स आप नॉर्मली डिफाइन करते हैं उसी तरीके से आप कोई भी मेथड यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्प्ले डॉग क्या कर रहा है, मान लो कि प्रिंट, सिंपल एक मेथड लिखते हैं, डॉग इज वॉकिंग। ठीक है, तो अब ये मेथड, अगर इस मेथड को भी हम एक्सेस करना चाहें तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। गिव मी मोमेंट, कैसे एक्सेस करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे डॉग डॉट डिस्प्ले हैबिट्स। सो इस तरीके से आप किसी भी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉग इज वर्किंग, इट्स प्रीटी सिंपल। ये तो एक सिंपल क्लास का एग्जांपल है कि क्लास के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को और उसके मेथड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डॉग क्लास का इम्प्लीमेंटेशन था। तो लेट मी गो बैक। तो हमने अभी तक कवर किया कि हम क्लास क्या होती है और कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स को हमने कवर किया। अब क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड the method of a particular class। और क्लास क्या है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारी इंटरचेंजेबली हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सिंपल टर्म्स में समझ आ रहा है कि लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हम रियल वर्ल्ड में सारी चीज़ों को एज ए ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है और कुछ ना कुछ मेथड्स या ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है। सो उन सब के कलेक्शन से जो है एक ऑब्जेक्ट बनता है, और सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है, क्लास को समझने का। अब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, मेथड्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ये मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं कि क्लास को कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक और हेयर्स करके इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, और हमने ये हेयर्स जो हैं उसके ब्लैक हैं। ओके, अब हम बात करें, अगर आई कलर, मान लो कि आई कलर जो है, आईज आईज उसकी ब्लैक हैं। तो अगर हम एक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर आप जानते हैं कि जावा के अंदर हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज टू डिफाइन its properties at runtime। Okay, at once it will be run and will define the properties of the क्लास। ओके, तो अभी ये आईज है, आईज कलर अगर हम मान लो ब्लैक से रेड करना चाहते हैं तो मैं एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। ठीक है, रन टाइम पे दिस कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, मैं इसमें इसके आईज चेंज कर आईज कलर चेंज कराना चाहता हूँ। तो मैं सेल्फ तो जैसे हम दिस यूज़ करते हैं जावा में, यहाँ पे सेल्फ है, सेल्फ, और इसके बाद आईज कलर हमने इसका कर दिया रेड। तो इन वे वी कैन सिंपली, अब हम अगर मान लो कि डॉग था, ठीक है, और एक और, लेट मी जस्ट रन इट।
अभी हमने इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट, ये एक आर्गुमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो हमें एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास कराना पड़ेगा। अब आई कलर हम क्या पास करा रहे हैं, मान लो कि हमने ब्राउन पास कराया, यहाँ से आईज में जो वैल्यू जा रही है वो ब्राउन जा रही है, बट यहाँ पर जब हम जो उसको सेट कर रहे हैं तो रेड कर रहे हैं, तो इसलिए रेड डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी, अब इसको डॉग की जो प्रॉपर्टी है आईज, उसको हम प्रिंट भी करा के देख लेते हैं एक बार क्या प्रिंटिंग में आएगा। समझाने का तरीका ये है कि आपको ये जानना है कि हम जो पास करेंगे, ठीक है, उस पर आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने पास तो ब्राउन कराया, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जावा में होता है मल्टीपल, आप जितने कंस्ट्रक्टर चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है कि एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने क्लास में ही डिफाइन कर दिया है। हम एक प्रॉपर्टी जो आइज है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, रन टाइम पे। तो जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा। तो यहाँ पर जब कर्सर आएगा, जब कोड आपका यहाँ से रन होगा तो आपका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा। जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा तो एट दिस टाइम आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये वैल्यू जो है आपकी, जो आपने आइज की वैल्यू डॉग की ब्लैक दी थी वो रेड में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप कॉलिंग टाइम पे जब, मतलब जब कंस्ट्रक्टर आप सॉरी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू आप ब्राउन पास कर रहे हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट तो आप रेड करा रहे हैं, आइज कलर आपका रेड है तो वो रेड प्रिंट होके आएगा। सो दिस इज द वे कि मतलब हम इनिट जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्लास के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर दो वैल्यूज, या आप मान लो डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, ठीक है, आपको कोई भी आर्गुमेंट पास कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली तब भी आपका कलर जो है रेड आएगा। So this is the way how can you actually use the constructor for the class। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई भी जो सब क्लास होती है वो पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, ठीक है। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी जो हमारा क्या कहते हैं, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स हैं हम उनको सब क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग हो या जावा हो, कोई भी हो, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेरेंट्स क्लास की वो हमारा प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स जो है सब क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। गिव मी अ मोमेंट कि अब अगर आपको एक क्लास मान लो कि गिव मी अ मोमेंट, पिटबुल, एक हम क्लास पिटबुल क्रिएट करते हैं। गिव मी अ मोमेंट, क्लास पिटबुल। अच्छा, इस क्लास को हम जो डॉग क्लास थी उसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने इस क्लास को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं मान लो कि, ठीक है, तो अगर मान लो पिटबुल का हम पिट और हमने ऑब्जेक्ट पिटबुल क्लास का क्रिएट कर लिया। अगर हम चाहें तो जो भी मेथड्स हैं, यानी कि तो इतने मेथड्स हैं आपके जो पेरेंट क्लास है यानी डॉग क्लास के मेथड को ये ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी आप एक बार देख सकते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो सिंपली हम लिखेंगे पिटबुल डॉट, तो जो आईज कलर है
वो आप देख लेते हैं। आप देखते हैं, गिव मी अ मोमेंट, पिटबुल और हैबिट्स। तो मैं यहाँ पर यहाँ तक ही कोड को रन करता हूँ। मेरा लैपटॉप जो है इट्स बिट स्लो एक्चुअली। सी सो कहने का मतलब ये कि आप जो है जो पेरेंट क्लास है उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स को सब क्लास में सब क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। इवन आपने इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया, ठीक है, उसका बस ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया, तब भी आप उसके मेथड, ये आपको बताता है कि this is actually the concept of inheritance, कि how can we access the properties and the method of a parent class or the super class. Okay, so this is the way how can you access the, how can you use the inheritance. Okay, अब अगर मान लीजिए कोई मेथड है, अगर आपने डिफाइन किया या पिटबुल क्लास के अंदर, या कोई वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है वो तो एक्सेस करेगा ही अपनी क्लास की, तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज को, मेथड को ही एक्सेस करेगा, बट पेरेंट क्लास की भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं और जो मेथड्स हैं वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं इसको यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करता हूँ, एक मिनट, लेट मी डिस्प्ले। मैंने एक सिंपली ये मेथड लिखा, तो क्या ये इसको एक्सेस करेगा? ऑब्वियसली इसको एक्सेस करेगा। पिटबुल डॉट see, so it is working like within the subclass, then dog is print, dog is working, then again all the properties, so you can see. So first three line of you know output, you can see like the eye color, then the display functions methods output, then the display habits methods output. Okay, so it is working, I mean, in this way, like you can access the contents of sorry, the properties and the methods of the super class or the parent class. Okay, and this is the how we can use the inheritance in Python. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ आया होगा कि हम पाइथन के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लास क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम आर्गूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है, और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिपल एम टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।